हर किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, शांत, एकांत, दुनिया से छिपा हुआ, जब वे अचानक खुद को देखते हैं और सोचते हैं, क्या वास्तव में यही वह जीवन है जो मैं चाहता था, या मेरा यहाँ अंत हो चुका है। ऐसा लंबे और थका देने वाले कार्य दिवस के बाद हो सकता है, या फिर रात में जब सब सो रहे हों लेकिन आपका दिमाग जाग रहा हो, या फिर किसी व्यस्त सड़क के बीचों बीच जहां आपको अचानक से पूरी तरह से अकेलापन महसूस हो। यह वह क्षण है जब आपका हृदय आपके मन के बोलने से पहले ही सत्य को जान लेता है। सच्चाई सीधी सादी है, अधिकांश लोग अपने सपनों का जीवन नहीं जी पाते हैं। वे उस जीवन को जी रहे हैं जिसे उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया है। आप मासिक वेतन पर जीवन यापन करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम बिल से डरने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप वेतन के आधार पर खुशी मापने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप अपने सपनों को अपनी क्षमताओं से मापने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर चुपचाप आपका चरित्र आकार ले लेता है। सुरक्षित रहें, जोखिम मत लो, नियमों का पालन, स्थायी नौकरी ढूंढो, ज्यादा सवाल मत पूछो। सफलता तो भाग्यवानों को ही मिलती है, पैसा खतरनाक होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, धीरे धीरे, चुपचाप, किसी को पता चले बिना। मैंने अपनी इच्छाओं का पीछा करना छोड़ दिया और आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपने पैसे, काम, सुरक्षा और सफलता के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह सच्चाई का सिर्फ एक रूप है? अगर इसका कोई दूसरा संस्करण होता तो क्या होता? वह संस्करण जिससे अमीर लोग परिचित थे, लेकिन क्या बाकी लोगों ने कभी सबक नहीं सीखा? यहीं से अमीर पिता गरीब पिता की कहानी शुरू होती है। इसकी शुरुआत पैसों से नहीं होती। कहानी की शुरुआत माता पिता से होती है। दो वैचारिक प्रणालियां, दुनिया के दो दृष्टिकोण, उन दोनों के बीच एक छोटा लड़का खड़ा था। एक अभिभावक ने कहा, अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत करो ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वित्त का अध्ययन करें ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। उनमें से एक ने कहा, हम इसे वहन नहीं कर सकते। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम इसे कैसे वहन कर सकते हैं? उनमें से एक का मानना था कि जीवन को सुरक्षित सीमाओं के भीतर रखना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति साहस के माध्यम से जीवन के दायरे को विस्तारित करने में विश्वास रखता था। एक पिता वही सिखाता है जो दुनिया सिखाती है। कुछ अन्य पिताओं ने ऐसी बातें सिखाई जिनसे दुनिया कतराती है। इन दो आवाजों के बीच फंसा हुआ लड़का कुछ ऐसा समझने लगता है जो ज्यादातर वयस्क कभी नहीं समझ पाते। सिर्फ पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बन सकते। पैसा कमाना सीखकर ही आप अमीर बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उस लड़के की जगह पर खड़े हैं। दो अलग अलग भविष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। दो अलग अलग विचारधाराएं आपका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसा जीवन जो आपको कड़ी मेहनत करने, देर से सेवानिवृत्त होने और पर्याप्त धन की आशा करने की ओर ले जाता है। दूसरा विकल्प एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जहां आप धन का निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं और काम से नहीं बल्कि भय से मुक्त होकर सेवानिवृत्त होते हैं। आप कौन सा एक चुनेंगे? आज आप इनमें से किसे चुनेंगे? अब एक पल के लिए रुकिए। हर किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, शांत, निजी, दुनिया से छिपा हुआ, जब वे अचानक खुद को देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं सचमुच यही जीवन चाहता था?
या मैं यहाँ आकर बस गया, ऐसा लंबे और थका देने वाले कार्य दिवस के बाद हो सकता है। या फिर रात में जब सब सो रहे हों लेकिन आपका दिमाग जाग रहा हो। या फिर किसी व्यस्त सड़क के बीचों बीच, जहां आपको अचानक से पूरी तरह से अकेलापन महसूस हो। यह वह क्षण है जब आपका हृदय आपके मन के बोलने से पहले ही सत्य को जान लेता है। सच्चाई सीधी सादी है। अधिकांश लोग अपने सपनों का जीवन नहीं जी पाते हैं। वे उस जीवन को जी रहे हैं जिसे उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया है। आप मासिक वेतन पर जीवन यापन करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम बिल से डरने के लिए पैदा नहीं हुए थे। अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप बस एक ही जगह पर बार बार दौड़ रहे हैं? आपकी तनख्वाह तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही आपका तनाव स्तर भी बढ़ता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता घटती है। आप पैसे बचाते हैं, लेकिन महंगाई उसे खत्म कर देती है। आप बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वास्तविकता आपसे फुसफुसाती है। यह आपके लिए नहीं है, यह भावना आपकी गलती नहीं है, यह आपकी प्रोग्रामिंग है। रिच डैड पुअर डैड नामक पुस्तक इसी सोच को तोड़ने के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक केवल पैसों के बारे में बात करने तक सीमित नहीं है। यह पैसे के पीछे छिपी व्यवस्था के बारे में बात करता है, वह व्यवस्था जो यह निर्धारित करती है कि कौन आगे बढ़ता है और कौन वहीं अटका रहता है। इससे पता चलता है कि दो बुद्धिमान व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कितनी अलग हो सकती है, आय के कारण नहीं, बल्कि उनकी सोच के कारण। बेचारे पिताजी का मानना था कि आर्थिक तंगी होना सामान्य बात है। अमीर पिता का मानना था कि आर्थिक तंगी खराब परवरिश का सबूत है। मेरे बेचारे पिता का मानना था कि नौकरी ही सुरक्षा है। अमीर पिता का मानना था कि नौकरियां अस्थायी होती हैं, लेकिन वित्तीय बुद्धिमत्ता स्थायी होती है। मेरे बेचारे पिता का मानना था कि गलतियां गंभीर होती हैं। अमीर पिता का मानना था कि गलतियां होना अपरिहार्य है। मेरे बेचारे पिता को विश्वास था कि सरकार, व्यवस्था और समाज आपका ख्याल रखेंगे। अमीर पिता का मानना था कि आपको खुद की देखभाल करना सीखना चाहिए, और यही दुखद सच्चाई है। अधिकांश लोग अवचेतन रूप से गरीब पिता वाली मानसिकता अपना लेते हैं, भले ही वे मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े हों। आप इसे हर जगह देखते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी स्वतंत्र महसूस नहीं करते, वे लोग जो पदोन्नति का इंतजार करते हैं जिससे उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आता, वे लोग जो काम से ऊब जाने के कारण ईश्वर से विश्राम की प्रार्थना करते हैं, जो लोग कहते हैं मैं एक दिन यह जरूर करूंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, जो लोग दिलों के बोझ तले दबकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। यह जीवन नहीं है, यह जीवन रक्षा का संघर्ष है। जीवित रहना कभी भी आपका लक्ष्य नहीं था। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन आप एक अलग दृष्टिकोण के साथ जागते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसी वित्तीय जानकारी सीखने को मिले जिसके बारे में आपने स्कूल में कभी नहीं सुना हो। कल्पना कीजिए कि आप सोते समय भी लाभदायक संपत्ति अर्जित करने में सक्षम हैं। कल्पना कीजिए कि आपको यह एहसास हो जाए कि धन भाग्य से नहीं बल्कि साक्षरता से आता है। कल्पना कीजिए कि आप पैसे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती। अमीर पिता ने लड़के को यही दिया।
पैसे नहीं हैं, ये उपहार नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इससे उसे एक निश्चित मानसिकता मिली, एक ऐसी सोच जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहूंगा। सवाल यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, सवाल यह नहीं है कि आपका काम क्या है, यह नहीं कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र मिला, सवाल यह है कि क्या आप पैसे को समझते हैं या आप उसका पालन करते हैं। यह सवाल बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा आपके भविष्य को निर्धारित करता है, क्योंकि जिस क्षण आप पैसे को समझना शुरू करते हैं, तुम उससे डरते नहीं हो। उसका पीछा करना बंद करो, अपना जीवन इसे समर्पित करना बंद करो। इसके बजाय आप इसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। इसका प्रबंधन किया जा रहा है। इसे अपने मनचाहे जीवन का निर्माण करने के साधन के रूप में उपयोग करें। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो आपको विरासत में मिली मान्यताओं को दिखाता है, और वे मान्यताएं जिन्हें बदलने की जरूरत है। यह आपकी कहानी को फिर से लिखने का निमंत्रण है, अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वित्तीय आदतों को तोड़ने के लिए और फिर से शुरू करें। और आज इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप इस परिवर्तन की दिशा में अपना पहला कदम उठा रहे हैं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, किसी पुस्तक की शुरुआत नहीं, लेकिन आपके जीवन से। और अब एक असली अमीर पिता की दुनिया में आपकी यात्रा शुरू होती है। पहला जंक्शन कहानी एक शांत सुबह से शुरू होती है, जब एक छोटा लड़का अपने आसपास की दुनिया में नहीं बल्कि उन बड़ों में कुछ असामान्य देखता है जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता है। उसे यह सिखाया गया है कि शिक्षा ही सफलता का मार्ग है। अच्छे अंक अच्छे अवसर लाते हैं, और अच्छी नौकरी एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का प्रतीक है। लेकिन जीवन शायद ही कभी इन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। वह विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त लोगों को आर्थिक रूप से संघर्ष करते देखता है। वह ऐसे परिवारों को देखता है जो सब कुछ सही करते हैं, फिर भी तनाव, कर्ज और अंतहीन बिलों में डूबे रहते हैं। वह एक ऐसी बात पर ध्यान देता है जिसे ज्यादातर बच्चे अनदेखा कर देते हैं, सभी बुद्धिमान वयस्क सफल नहीं होते, और सभी सफल वयस्कों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। इस अवलोकन ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक दरार पैदा कर दी। पहली बार उन्होंने सोचा, यदि शिक्षा सफलता की गारंटी देती है, तो इतने सारे शिक्षित लोग क्यों कष्ट भोगते हैं। इस एक सवाल ने उनके दिमाग में एक ऐसा दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, एक ऐसा दरवाजा जिसमें लाखों लोग कभी दाखिल नहीं हुए। एक दिन लड़के ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से पैसे के बारे में पूछा, यह कैसे काम करता है, धन कैसे बनता है, और बेहतर जीवन जीने के लिए उसे क्या सीखना चाहिए। उनके जवाब इतने विरोधाभासी थे कि लड़के को तुरंत एहसास हो गया कि वह उनमें से किसी का भी अनुसरण नहीं कर सकता। उसे सोचने का एक तरीका चुनना था, और यही चुनाव सब कुछ तय करेगा। मेरे बेचारे पिता का जवाब सरल, अनुमानित और दिलासा देने वाला था, लेकिन साथ ही सीमित भी। वे कहते थे, खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। उनका मानना था कि पैसे पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना खतरनाक, लालच भरा और अनावश्यक है। उनकी दुनिया में विकास से ज्यादा स्थिरता महत्वपूर्ण थी। वे पैसे को धीरे धीरे और सावधानी से बचाने वाली चीज मानते थे।
लेकिन अमीर पिता की मुस्कान अलग ही थी। उन्होंने लड़के में जिज्ञासा के संकेत देखे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जो भ्रामक, असहज और यहाँ तक कि बेतुका भी लग रहा था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, और यह सीखने के लिए कि पैसा कैसे काम करता है, आपको पहले इसके लिए काम करना बंद करना होगा। इस वाक्य ने लड़के को भावुक कर दिया। कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करना कैसे बंद कर सकता है? क्या जीवन का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षा, नौकरी और वेतन ही नहीं है? लेकिन अमीर पिता शांत आत्मविश्वास के साथ बोलते रहे, मानो वे सबके सामने छिपी किसी रहस्यमय दुनिया का खुलासा कर रहे हों। उन्होंने समझाया कि जब लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो वे अपना नियंत्रण खो देते हैं। उनका नियोक्ता ही उनकी पहचान बन जाता है। उनका वेतन ही उनकी आय की सीमा बन जाता है, और उस आय को खोने का डर ही उनकी अदृश्य कैद बन जाता है। पैसा ही उनका मालिक बन जाता है। लेकिन अमीर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं और उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो उनके काम बंद करने के बाद भी लाभ उत्पन्न करती रहती हैं, और वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनकी दैनिक उपस्थिति के बिना भी आय उत्पन्न करती हैं। यह उस लड़के के जीवन का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उस तरह से पैसा नहीं कमा सकता जैसा उसने सोचा था। शिक्षा के माध्यम से धन कमाया जाता है। अमीर पिता ने अपने बेटे को एक प्रस्ताव दिया। यह एक अजीब प्रस्ताव था, एक चुनौती जैसा प्रस्ताव से कहीं अधिक। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसा कैसे काम करता है यह सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें अनुभव से सीखना होगा, आराम से नहीं। वास्तविकता से सीखना होगा, सिद्धांत से नहीं। पहला सबक दुखद था। अमीर पिता ने लड़के को अपनी एक दुकान में बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए कहा, केवल 10 पैसे प्रति घंटा। लड़के को यह अन्यायपूर्ण लगा, अपमानजनक, लगभग बेइज्जती भरा। लेकिन अमीर पिता के पास एक वजह थी। वह उसे पैसे से कहीं अधिक गहरी कोई चीज सिखाना चाहता था। वह उसे पैसे के पीछे की भावनाओं को दिखाना चाहता था। जब लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो वे न केवल पैसा कमाते हैं बल्कि उन्हें डर का भी सामना करना पड़ता है। नौकरी खोने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, बदलाव का डर, कुछ नया करने का डर। एक बार जब डर मन पर हावी हो जाता है तो पैसा जीवन पर हावी हो जाता है। लड़के को अब भी यह बात समझ नहीं आई। वह हताश, क्रोधित और भ्रमित महसूस कर रही थी, और अमीर पिता की यही इच्छा थी, क्योंकि निराशा ही जागरूकता का द्वार है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लड़का दुकान में मौजूद वयस्कों को देखता रहा। उसने उन्हें अपनी तनख्वाह, अपने मालिकों और बढ़ती कीमतों के बारे में शिकायत करते देखा। उसने उन्हें सप्ताह दर सप्ताह एक ही तरह का जीवन जीते देखा, जिसमें कोई बदलाव नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वे एक ऐसे जीवन में फंसे हुए थे जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना था। एक ऐसी छोटी सी तनख्वाह से बंधे हुए थे जो उन्हें आजाद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन गुजारा करने के लिए बिल्कुल जरूरी थी। उसने कुछ दुखद और शक्तिशाली देखा। लगभग सभी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन इन तरीकों के कारगर होने का कारण लगभग किसी को नहीं पता था। वे पैसे को समझते नहीं थे, बल्कि वे उसका पालन करते थे। कुछ सप्ताह बाद लड़के ने आखिरकार अपने धनी पिता का सामना किया।
उसकी आवाज कांप रही थी, क्रोध और थकावट का मिश्रण था। उसने कहा, यह अन्याय है। आप मुझे कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे तक नहीं देते। मुझे इससे क्या सीख लेनी चाहिए? अमीर पिता ने एक सर्जन की शांत निगाहों से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। आप उस भावना को सीख रहे हैं जो अधिकांश लोगों को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। अब आप निराशा को समझते हैं। अब आप भय को समझते हैं। अब आप समझते हैं कि लोग थोड़े से मासिक लाभ के लिए अपना जीवन कैसे बेच देते हैं। और अब आप वास्तविक शिक्षा के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने वे शब्द कहे जिन्होंने उस लड़के का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि और क्या करना है। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। लड़का चुप हो गया। अमीर पिता ने समझाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन अमीर लोग इससे बिल्कुल अलग बात समझते हैं। पैसा समझदारी से कमाया जाता है। जागरूकता के माध्यम से पैसा कमाया जाता है। पैसा रचनात्मकता से कमाया जाता है, उपलब्धि से नहीं। उन्होंने कहा, जिस क्षण आप वेतन पर निर्भर हो जाते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं। आप अवसरों को देखना बंद कर देते हैं। डर आपके दिमाग को बंद कर देता है। लेकिन जिस क्षण आप पैसा खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं, आपका दिमाग खुल जाता है और आप यह समझने लगते हैं कि धन का सृजन कैसे होता है। यह एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत थी। लड़के को एहसास हुआ कि पैसे के बारे में सीखना आय के बारे में नहीं, बल्कि पहचान के बारे में था। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति बनना जो दुनिया को अलग नजरिए से देखता हो। अमीर पिता की शिक्षा का अगला भाग और भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने लड़के से कहा कि अवसर धीमी फुसफुसाहट की तरह होते हैं। वे चिल्लाते या शोर मचाते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप आते हैं। और केवल प्रशिक्षित दिमाग वाले ही उन्हें पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग अवसरों को खो देते हैं क्योंकि वे जीवित रहने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। शिपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे अपनी मासिक तनख्वाह पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। भय पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। भय से अंधापन उत्पन्न होता है। इसी क्षण लड़के को एक गहन बात का एहसास हुआ। अमीर बनने के लिए उसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना था, न कि अपने बटुए को। उसके धनी पिता ने उससे कहा, पैसा समस्या नहीं है। असली हुनर तो पैसे का सही इस्तेमाल करने की क्षमता में है। अगर तुम डर पर काबू पाना सीख जाओगे तो तुम पैसे का प्रबंधन करना सीख जाओगे। अगर तुम इच्छाओं पर काबू पाना सीख जाओगे तो तुम धन सृजित करना सीख जाओगे। लड़के को एहसास हुआ कि दुनिया दो प्रकार के लोगों में बंटी हुई है। जो लोग पैसों को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं और वे लोग जो खुफिया जानकारी के जरिए पैसे को नियंत्रित करते हैं। मेरे बेचारे पिता हमेशा कहते थे, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढो। अमीर पिता ने कहा, ऐसा दिमाग ढूंढो जो अच्छी तरह से सोचता हो। एक मार्ग कर्म से भरे जीवन की ओर ले जाता है, दूसरा रास्ता विकल्पों से भरे जीवन की ओर ले जाता है। और यह सिर्फ शुरुआत थी। लड़के की दृष्टि धीरे धीरे फैलने, मुड़ने और खुलने लगी। उसे कुछ ऐसा नजर आने लगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं? लोग छोटे सपने क्यों देखते हैं? लोग साल दर साल एक जैसे क्यों रहते हैं?
उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बाधा पैसा नहीं बल्कि मानसिकता थी। मुझे यह एहसास हुआ कि दुनिया जागरूकता के लिए बनी है, आज्ञा पालन के लिए नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता उस दिन से शुरू होती है जब आप अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए अपने वेतन पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। यह साहस हर धनी व्यक्ति का पहला निवेश होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उन्होंने सीखा कि उनके लिए पैसा कैसे काम करता है। यही उनकी जागृति थी। बदलना वह क्षण जब लड़का समाज द्वारा सिखाई गई हर बात को भूलने लगता है। वह क्षण जब उसे वास्तव में अमीर पिता की दुनिया समझ में आने लगती है। और यही पहला सबक था, समाज में प्रचलित मिथकों को तोड़ना। जैसे जैसे लड़का अपने धनी पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा, एक बात स्पष्ट होती गई, एक ऐसी बात जिसे उसने जीवन भर महसूस किया था लेकिन अब समझ गया था। समाज लोगों को जीवित रहना सिखाता है, सफल होना नहीं। जिधर भी देखता उसे वही पैटर्न बार बार दोहराया जाता दिखाई देता, मानो लाखों लोग बिना सवाल किए एक अनकही स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हों। लोग सुबह जल्दी उठते, काम पर भागते, दिन का अधिकांश समय दूसरों के सपनों को पूरा करने में बिताते, फिर थके हारे घर लौटते और अगले दिन यही चक्र दोहराते। पहले तो यह सामान्य लगा, आखिर हर कोई इसी तरह जीता था। लेकिन अब आंखें खोलकर लड़के को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। यह जिम्मेदारी के भेष में एक जाल था। अमीर पिता ने इसे चूहा दौड़ कहा था, एक दुष्चक्र जहां लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन अंत में एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। ज्यादा पैसा उन्हें आजाद नहीं करता बल्कि उन पर नियंत्रण बढ़ा देता है। पदोन्नति से उनमें सुधार नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ज्यादा वेतन से तनाव कम नहीं होता बल्कि खर्चा बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाते, पैसा डर के जरिए उन्हें नियंत्रित करता है। लड़के को यह बात हर जगह नजर आने लगी, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि सड़क पर अजनबियों में भी। वे आलसी नहीं थे, मूर्ख भी नहीं थे, वे बस एक ऐसी व्यवस्था में फंसे हुए थे जो जागरूकता से ज्यादा आज्ञाकारिता को महत्व देती थी। स्कूलों ने उन्हें बताया था कि अच्छे अंक सफलता की निशानी हैं, लेकिन अच्छे अंक केवल एक ही चीज सुनिश्चित करते थे, नियमों का पालन करने की क्षमता। जीवन केवल नियमों का पालन करने वालों को ही पुरस्कृत नहीं करता, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो समस्याओं को हल करते हैं, निर्णय लेते हैं, सृजन करते हैं और आलोचनात्मक सोच रखते हैं। ऐसे गुण जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। उसे अपने स्कूल के लंबे गलियारे याद आए, जिनकी दीवारें डॉक्टरों, इंजीनियरों, अधिकारियों और प्रोफेसरों के पोस्टरों से ढकी थीं। हर पोस्टर पर एक ही संदेश था, स्थिरता। उनमें से किसी ने भी धन सृजन, व्यवसाय शुरू करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने या दूसरों के लिए अवसर पैदा करने की बात नहीं की थी। उनमें से किसी ने भी धन, निवेश या वित्तीय बुद्धिमत्ता की बात नहीं की थी। बच्चों को भविष्य के रूप में केवल काम का ही रास्ता दिखाया जाता था। और अब उस लड़के को एहसास हुआ कि काम ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा रास्ता भी नहीं है। एक दिन अमीर पिता ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जो देखने में तो सरल लग रहा था, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, पैसे कमाने के लिए। अमीर पिता ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, वे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरते हैं। बिलों से डरते हैं, किराए से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं।
बदलाव से डरते हैं, कंजूस होने से डरते हैं। उनके फैसलों को इच्छा नहीं बल्कि डर नियंत्रित करता है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक थी। मेरे बेचारे पिता सुरक्षा के लिए काम करते थे। उनका मानना था कि पैसा अस्थिर होता है, इसलिए वे ऐसी नौकरियां ढूंढते थे जो स्थिरता की गारंटी देती हों। उनका मानना था कि जोखिम लेने पर सजा मिलती है, इसलिए वे किसी भी अपरिचित चीज से दूर रहते थे। उनका मानना था कि व्यवस्था निष्पक्ष है, इसलिए वे उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन अमीर पिता यह समझते थे कि डर ही व्यवस्था की नींव है। अगर लोग पैसे से डरना बंद कर दें, तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अगर लोग धन का महत्व समझ लें, तो वे नौकरियों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। अगर लोगों में वित्तीय जागरूकता विकसित हो जाए, तो वे नियंत्रण में रहना बंद कर देंगे। भय ही चूहा दौड़ का ईंधन है। समाज सूक्ष्म अदृश्य शिक्षा के माध्यम से भय पैदा करता है। बच्चे अपने माता पिता को बिलों को लेकर बहस करते सुनते हैं, इसलिए वे खर्च करने से डरते हुए बड़े होते हैं। वे बड़ों को नौकरी की सुरक्षा के बारे में बात करते सुनते हैं, इसलिए वे मानते हैं कि नौकरी ही सुरक्षा है। वे रिश्तेदारों को यह कहते सुनते हैं, व्यापार जोखिम भरा है, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। वे ऐसी खबरें देखते हैं जिनमें असफलता को उजागर किया जाता है, इसलिए वे अवसरों से दूर भागते हैं। उन्हें स्थिरता को महत्व देना सिखाया जाता है, भले ही वह स्थिरता उनके सपनों की कीमत पर ही क्यों न मिले। लेकिन सबसे बड़ा मिथक यह है, स्थिरता एक भ्रम है। नौकरी को अचानक और बिना किसी चेतावनी के समाप्त किया जा सकता है। कोई कंपनी रातों रात ढह सकती है। वेतन कई वर्षों तक रुका रह सकता है। महंगाई आपकी बचत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। एक आकस्मिक घटना वर्षों की सावधानी पूर्वक योजना को बर्बाद कर सकती है। हालांकि लोग स्थिरता से चिपके रहते हैं क्योंकि डर उन्हें फुसफुसाता है। बदलाव मत करो, जोखिम मत लो, अलग तरह से मत सोचो। अब उस लड़के को समझ आ गया था कि समाज लोगों को डर पर निर्भर रहना सिखाता है, क्योंकि डर लोगों को अनुमान लगाने योग्य बना देता है। जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी, उनके धनी पिता उन्हें एक मोहल्ले का दौरा कराने ले गए। उन्होंने सुंदर घर, चमचमाती कारें, खूबसूरत बगीचे और बेहतरीन कपड़ों में सजे परिवार देखे। बाहरी दुनिया को ये लोग धनी प्रतीत होते थे, लेकिन उनके धनी पिता ने धीरे से कहा, ये धनी नहीं है, ये तो सिर्फ उपभोक्ता हैं। इनका धन मात्र एक भ्रम है। उन्होंने समझाया कि कई मध्यम वर्गीय परिवार अमीर इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे सफलता का दिखावा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, न कि वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए। वे देनदारियों को संपत्ति समझकर खरीदते हैं। वे अपनी कारों को अपग्रेड करते हैं, बड़े घर खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, महंगे उपकरण खरीदते हैं और अपने घरों को ऐसी चीजों से भर देते हैं जो पैसा पैदा करने के बजाय खर्च करती हैं। वे हर वेतन वृद्धि के साथ अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। वे आर्थिक विकास के बजाय आराम को प्राथमिकता देते हैं। अमीर पिता ने कहा, ज्यादातर लोग गिरने से बस एक पैसा दूर हैं। उनकी जीवन शैली तो खूबसूरत है, लेकिन उनकी नींद कमजोर है। इस घटना का लड़के पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे एहसास हुआ कि केवल गरीब ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लोग और भी अधिक कष्ट झेलते हैं, क्योंकि उनका कष्ट भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे छिपा रहता है।
लोग अपना जीवन दूसरों को प्रभावित करने में व्यतीत करते हैं, जबकि धनी लोग अपना जीवन स्वयं को मुक्त करने में व्यतीत करते हैं। लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो गायब हो जाती हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो बढ़ती जाती हैं। लोग अस्थायी रूप से बेहतर महसूस करने के लिए चीजें खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग स्थायी रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए धन का संचय करते हैं। फिर अमीर पिता ने कुछ ऐसा कहा जो लड़के के चेहरे पर थप्पड़ की तरह था। आपका घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, यह आपके ऊपर आने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह एक दुखद घटना थी। लड़के को हमेशा इसके विपरीत ही सुनने को मिलता था। मेरे बेचारे पिता हमेशा कहते थे कि परिवार के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज घर ही होता है। छिपी हुई जंजीरें, भय, संदेह और आराम का जाल। इस घटना से लड़के की सारी जानकारी चकनाचूर हो गई। लड़के को लगता था कि धन और जिम्मेदारी को समझना पैसे के बारे में सीखने का सबसे कठिन हिस्सा है। लेकिन उसके अमीर पिता हंसे और बोले, पैसा तो आसान है, दिमाग मुश्किल है। धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। बचपन में चुपचाप पनपने वाले डर के अंदर, समाज द्वारा बोए गए संदेह के अंदर, उन आवाजों के अंदर जो फुसफुसाती थीं, सावधान रहो, प्रयोग मत करो, जोखिम मत लो, बड़े सपने मत देखो। यही वह अदृश्य जंजीर थी जो लाखों लोगों को बांधे रखती थी, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। अमीर पिता ने कहा, हर कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन वास्तव में कुछ ही लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाते हैं। ऐसा अवसरों की कमी के कारण नहीं, बल्कि साहस की कमी के कारण होता है। इस वाक्य का लड़के पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह सोचता था कि साहस का मतलब खतरे का सामना करना, दृढ़ रहना या खुद को साबित करना है। लेकिन अमीर पिता ने उसे कुछ अप्रत्याशित सिखाया। साहस का मतलब बस वही करना है जो आपका डर आपको करने से रोकता है। लड़का यह समझने लगता है कि लोगों द्वारा लिए गए लगभग हर फैसले पर डर का प्रभाव होता है। धन खोने का भय, विफलता का भय, मूर्ख दिखने का डर, कुछ नया करने की कोशिश करने का डर, परिचितों से बिछड़ने का डर, दूसरों को निराश करने का डर, सामान्य नियमों से भटकने का डर। भय हर जगह था, सामान्य बातचीत में छिपा हुआ, रोजमर्रा के विकल्पों में छिपा हुआ, परिपक्वता और जिम्मेदारी के आवरण के पीछे छिपा हुआ। रिच डैड ने समझाया, लोगों के गरीब या मध्यम वर्ग में रहने का मुख्य कारण डर है। वे अवसरों का लाभ नहीं उठाते क्योंकि डर उन्हें अपने आराम क्षेत्र में ही रहने के लिए मजबूर करता है। वे निवेश शुरू नहीं करते क्योंकि डर उन्हें संभावित नुकसान की चेतावनी देता है। वे व्यवसाय शुरू नहीं करते क्योंकि डर उन्हें विनाशकारी स्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने कौशल का विकास नहीं करते क्योंकि डर उन्हें फुसलाता है कि वे अभी तैयार नहीं हैं। फिर वह नीचे झुका और उसने वे शब्द कहे जो उस लड़के ने अब तक सुने सबसे शक्तिशाली शब्द थे। डर आपको गरीब रखता है, ज्ञान आपको मुक्त करता है। लड़के को एहसास हुआ कि डर कभी अकेला नहीं आता, बल्कि हमेशा अपने साथ संदेह, झिझक, भ्रम और अपराध बोध जैसी भावनाओं को भी लाता है। ये सभी भावनाएं मिलकर एक मानसिक जेल बनाती हैं जो व्यक्ति को कैद कर लेती है। डर मन में फुसफुसाता है, अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या होगा? संशयवादी आगे कहता है, अगर आप काफी अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा? अपराध बोध फुसफुसाता है, तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए।
तुम्हें और अधिक की चाह नहीं होनी चाहिए। संकोच आपको पंगु बना देता है और अवसर चुपचाप आपके हाथ से निकल जाता है। रिच डैड ने कहा, ये भावनाएं लोगों को सरकार से, पैसे से, किसी भी व्यवस्था से ज्यादा नियंत्रित करती हैं। लोग असफलता के कारण हार नहीं मानते, वे असफलता के भय के कारण हार मानते हैं। वह बेचारा पिता हमेशा अपने बेटे को गलतियां करने से बचने की सीख देता था। उनके धनी पिता ने उन्हें इसके विपरीत सिखाया। गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। उनके बिना आप कुछ नहीं सीखेंगे। उनकी मदद से आप हर क्षेत्र में विकास करेंगे। यह क्रांतिकारी था। याद कीजिए कि स्कूल में गलतियां करने पर बच्चों को कैसे दंडित किया जाता था, गलत उत्तरों को असफलता कैसे माना जाता था और छात्र किसी भी चीज से ज्यादा गलतियों से कैसे डरते थे। रिच डैड ने कहा, स्कूल गलतियों की सजा देता है, जीवन गलतियों से सीखने वालों को पुरस्कृत करता है। यही कारण है कि शिक्षित लोग अक्सर संघर्ष करते हैं, जबकि स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लोगों का मानना था कि बुद्धिमत्ता उनकी रक्षा करेगी, लेकिन असल में साहस ने ही उनकी जान बचाई, जागरूकता ने ही उनकी जान बचाई, उनकी अनुकूलन क्षमता ने ही उन्हें बचाया है। उस लड़के को एक और भी भयावह बात पता चली। संपत्ति, देनदारी और नकदी प्रवाह को समझने के बावजूद अधिकांश लोग उन्हें लागू नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। अमीर पिता ने पूछा, अगर दुनिया अवसरों से भरी है तो लोग उनका लाभ क्यों नहीं उठाते? अमीर पिता ने जवाब दिया, क्योंकि अवसर के साथ जोखिम भी आता है और डर लोगों को जोखिम से भागना सिखाता है। धनी पिता ने एक सिक्का उठाया और उसे लड़के के सामने रखा। एक तरफ जोखिम है, दूसरी तरफ लाभ है। आप एक तरफ को छुए बिना दूसरी तरफ को पकड़ नहीं सकते। लड़के को समझ आ गया। लोग पुरस्कार को चाहते हैं, लेकिन जोखिम से बचना चाहते हैं। लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। लोग तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन त्याग से बचना चाहते हैं। लोग आजादी तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव से कतराते हैं। और इस तरह वे साल दर साल उसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। डर हमेशा रहेगा, शंकाएं हमेशा बनी रहेंगी, अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन विजेता वे होते हैं जो किसी चीज से नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। फिर अमीर पिता ने दूसरे बड़े मानसिक जाल का खुलासा किया। अच्छा, आराम की चाहत, विलासिता की चाहत, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा, त्वरित संतुष्टि की लालसा। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छा आप पर हावी हो जाती है तो वह एक जाल बन जाती है। उन्होंने समझाया, गरीब लोग तत्काल आराम चाहते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी संपत्ति का कर्ज चुकाने तक आराम को टाल देते हैं। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले विचारों में से एक था। मेरे बेचारे पिता ने सबसे पहले सुख सुविधाओं की तलाश की। एक नई कार, एक नया फोन, महंगे कपड़े, मनोरंजन, छुट्टियां, ये सब उन्होंने कर्ज लेकर या अपनी तनख्वाह से हासिल किया। अमीर पिता ने इंतजार किया। उन्होंने पहले अपनी संपत्ति बढ़ाई, फिर उनकी संपत्ति ने उन्हें मन की शांति प्रदान की। यही वह चीज थी जिसने सबसे बड़ा बदलाव लाया।
गरीब लोग वर्तमान के लिए अपने भविष्य का त्याग कर देते हैं। धनवान लोग स्वतंत्रता से भरपूर जीवन जीने के बदले में वर्तमान की कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं। लड़के ने पूछा, विश्राम करना इतना खतरनाक क्यों है? अमीर पिता ने जवाब दिया, क्योंकि आराम आपको कमजोर बनाता है। आराम आपको सीखना बंद करवा देता है। आराम आपको अपने पास जो कुछ है उसे खोने से डराता है। आराम सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है। लड़के को एहसास हुआ कि आराम करना वास्तव में कितना खतरनाक है। आराम ही महत्वाकांक्षा का खामोश हत्यारा था। विश्राम करना सपने के लिए धीमी मौत के समान था। आराम लाखों लोगों की कलाइयों पर अदृश्य बेड़ियों की तरह जकड़ा हुआ था। अगला भावनात्मक चरण संदेह का था, वह शांत आंतरिक आवाज जो कहती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम तैयार नहीं हो, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो। संदेह असफलता से कहीं अधिक सपनों को नष्ट कर देता है। अमीर पिता ने उससे कहा, दुनिया में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि संदेह उनकी क्षमता को निगल जाता है। उन्होंने आगे कहा, संदेह एक चोर है। यह आपके प्रयास करने से पहले ही आपका अवसर छीन लेता है। फिर शुरू हुई दूसरों से स्वीकृति पाने की लत, दूसरों के सामने अच्छा दिखने की चाहत। अमीर पिता ने कहा, ज्यादातर लोग अपने लिए फैसले नहीं लेते। वे ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए फैसले लेते हैं जिन्हें उनकी परवाह नहीं होती। वह बार बार कहता था, अगर तुम तालियों के लिए जीते हो तो तालियां बंद होते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। लड़के ने इसे गहराई से महसूस किया। उसने देखा कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी निभाने के लिए किस तरह बुरे काम किए। वे मूर्ख दिखने के डर से पढ़ाई से कैसे बचते थे। संतोष भी भय की तरह ही एक जेल था। अंततः सुरक्षा श्रृंखला आ गई है। सबसे लुभावना जाल सुरक्षा हानिरहित लगती है। यह सुरक्षित महसूस कराती है। इससे उसे आराम मिलता है। लेकिन अमीर पिता ने उसे चेतावनी दी, सुरक्षा सबसे खतरनाक भ्रम है। यह लोगों को उन परिस्थितियों में फंसाए रखती है जिनसे वे नफरत करते हैं क्योंकि वे स्थिरता खोने से डरते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक सुरक्षित नौकरी तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक कोई और आपको रखने का फैसला नहीं करता। असली सुरक्षा तो पैसे को समझने से ही मिलती है। लड़के को यह एहसास हुआ कि लोग अपना पूरा जीवन ऐसी सुरक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। अमीर पिता ने पाठ का समापन सबसे शक्तिशाली सत्य के साथ किया, आपकी भावनाएं ही आपके वित्तीय भविष्य का निर्धारण करती हैं। यह आपके विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, आपकी गवाही नहीं। इसका आपके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आपकी भावनाएं डर लोगों को गरीब बनाए रखता है। इच्छा ही लोगों को आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। संदेह लोगों को पंगु बना देता है। आराम लोगों को नींद दिलाता है। स्वीकृति लोगों को छोटा बनाए रखती है। सुरक्षा लोगों को नियंत्रण में रखती है। अंततः लड़के को समझ में आ गया कि जानकारी आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं। ज्ञान लोगों को प्रेरित नहीं करता, भावनाएं ऐसा ही करती हैं। जब तक इन छिपी हुई सीमाओं को पार नहीं किया जाता, तब तक कोई रणनीति, कोई निवेश, कोई योजना सफल नहीं होगी। यह उनके जीवन का सबसे गहरा भावनात्मक परिवर्तन था। अब यह सिर्फ पैसे के बारे में सीखने तक सीमित नहीं है। वह खुद को जानता था। उसकी भावनाएं, उनका विश्वास, उनकी पहचान
एक बार जब आप इन बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, वह जानती थी कि वह अब कभी भी पहले जैसा जीवन नहीं जी पाएगी। वास्तविक जीवन में धनवान मानसिकता विकसित करना रिच डैड से महीनों तक सीखने के बाद लड़का आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसकी मानसिक सीमाएं टूटने लगी। डर अब उसे पंगु नहीं बना सकता था, संदेह अब उसे रोक नहीं सकता था और आत्मसंतुष्टि अब उसे लुभा नहीं सकती थी। उसने खुद को अलग महसूस किया, अधिक मजबूत, अधिक तेज और अधिक जागरूक। तब रिच डैड ने उससे कहा, अब तुम उस भूमिका के लिए तैयार हो जो सब कुछ बदल देगी। बिना कर्म के ज्ञान अर्थहीन है और बिना प्रयोग के समझ समय की बर्बादी है। आज तुम वह मानसिकता और कर्म बनाना सीखोगे जो किसी व्यक्ति को वास्तव में समृद्ध बनाते हैं। लड़के को अचानक माहौल में गंभीरता महसूस हुई। यह अब महज एक सिद्धांत नहीं था, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। अमीर पिता ने कहा, मैं तुम्हें बिना पैसे, बिना मदद और बिना अवसर के अमीर बनना सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि दौलत पैसे से शुरू नहीं होती, यह सोच से शुरू होती है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। रिच डैड ने आगे कहा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सबसे पहले पैसे की जरूरत है, लेकिन असल में पैसा उनकी सबसे आखिरी जरूरत है। उन्हें जिस चीज की जरूरत है वह है एक मजबूत मानसिकता जो पैसे को आकर्षित करने, बढ़ाने और उसकी रक्षा करने में सक्षम हो। इस मानसिकता के बिना उन्हें जो भी पैसा मिलेगा वह बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं। उनके बैंक खाते भरे होने के बावजूद वे दुखी रहते हैं। अब उस लड़के को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। आप बैंक बैलेंस बढ़ने से पहले ही अमीर बन जाते हैं। आपकी जेब भरने से पहले आपका दिमाग समृद्ध हो जाता है। अमीर पिता ने कहा, धनवान बनने का पहला कदम यह मानना छोड़ देना है कि शुरुआत करने के लिए अमीर होना जरूरी है। आपको बस छोटी शुरुआत करने की इच्छा शक्ति चाहिए। फिर उन्होंने ध्यान के पहले नियम की व्याख्या की, एक, वेतन के बजाय संपत्तियों के बारे में सोचें। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मुझे कितना मिलेगा? अमीर लोग खुद से पूछते हैं, मैं किस प्रकार का धन सृजित कर सकता हूं? गरीब लोग मासिक आय के लिए संघर्ष करते हैं। धनी लोग जीवन भर की आय अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इस महीने का आपका वेतन पर्याप्त है। धन आपको एक सुंदर जीवन प्रदान करता है। लड़के ने इस बात को बहुत गहराई से समझा। भले ही उसके पास पैसा न हो, फिर भी वह उपभोक्ता की तरह नहीं बल्कि उत्पादक की तरह सोच सकता है। उनके धनी पिता ने उनसे कहा, तुम्हारे आसपास जो अवसर हैं, वे ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। एक कौशल, एक छोटा उत्पाद, एक छोटा निवेश, एक छोटा व्यावसायिक विचार, ये सभी बीज हैं। इन्हें बो दो। नकदी प्रवाह बढ़ाने वाले कौशल विकसित करें। रिच डैड ने कहा, पैसा कौशल की ओर आकर्षित होता है। आपके कौशल जितने अधिक मूल्यवान होंगे, उतना ही अधिक पैसा आप आकर्षित करेंगे। उन्होंने उन सबसे महत्वपूर्ण कौशलों की सूची दी जो एक धनी व्यक्ति को हासिल करने चाहिए। बिक्री, संपर्क, समस्या निवारण, नेतृत्व, निवेश करना, मार्केटिंग, बहस, वित्तीय समझ। ये कौशल डिग्री से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि जैसे जैसे कौशल आपके मूल्य को बढ़ाते गए, डिग्री अप्रचलित होती गई। अमीर पिता ने समझाया, कॉलेज की डिग्री आपको एक बार कमाने में मदद कर सकती है। एक कौशल आपको जीवन भर कमाने में मदद कर सकता है। लड़के को एहसास हुआ कि कोई भी, यहाँ तक कि एक गरीब बच्चा भी, इन कौशलों को तुरंत विकसित करना
शुरू कर सकता है। 3. कमाने से पहले सीखो। अमीर पिता ने कहा, ज्यादातर लोग ऐसी नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिनमें ज्यादा वेतन मिले। अमीर लोग ऐसी नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिनमें ज्यादा कौशल सिखाया जा सके। गरीब लोग पूछते हैं, वे कितना भुगतान करते हैं? अमीर लोग पूछते हैं, मैं कितना सीखूंगा? गरीब लोग वेतन की सुख सुविधा चाहते हैं। अमीर लोग विकास के दर्द का पीछा कर रहे हैं। अंततः लड़के को समझ में आ गया कि उसके बेचारे पिता अपने स्थान पर अडिग क्यों रहे। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम स्थिरता के लिए था, सीखने के लिए नहीं। अमीर पिता ने कहा, तुम्हें आराम के बजाय विकास को चुनना होगा। आराम एक मीठा जहर है। 4. छोटे स्तर से शुरू करें, अभी शुरू करें। रिच डैड ने समझाया, लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे छोटी शुरुआत करते हैं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। वह ऐसे दर्जनों तरीके गिनाते हैं जिनसे लोग थोड़ी बहुत संपत्ति बना सकते हैं। एक साधारण YouTube चैनल, छोटा ऑनलाइन स्टोर, किराए पर दी जाने वाली वस्तु जैसे उपकरण, कैमरे या औजार, डिजिटल सामग्री का एक अंश, वे जो कौशल प्रदान कर सकते हैं। एक ऐसी किताब जिसे वे लिख सके, एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसे वे बना सकते हैं। उन्होंने जो बनाया उसे बेच रहे हैं। छोटी रकम का निवेश करना सीखें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध बनाना। उन्होंने कहा, एक साम्राज्य एक ही झटके में नहीं बनता, बल्कि इंट बनता है। लड़का अचानक आशावादी हो गया। उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें विनम्रता से शुरुआत करने के साहस की आवश्यकता थी। 5. बचत की बजाय विकास पर ध्यान दें। मेरे बेचारे पिता हमेशा कहते थे, पैसे बचाओ। अमीर पिता ने कहा, पैसा बो। अमीर पिता ने समझाया, पैसा बचाना उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन साथ ही उसे सीमित भी रखता है। पैसे को बढ़ाना उसे स्वतंत्रता में बदल देता है। बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। बचत के बाद निवेश का नंबर आता है। निवेश के बाद गुणन होता है। अमीर पिता ने कहा, बैंक में रखा पैसा मुद्रास्फीति के कारण अपना मूल्य खो देता है। निवेश किया गया पैसा समय के साथ बढ़ता है। लड़के को यह एहसास हुआ कि धन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितनी मात्रा में धन है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो कुछ है उसका आप कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। 6. सही लोगों के साथ संबंध बनाना। अमीर पिता ने उससे कहा, धनवान बनना एक टीम वर्क है, लेकिन गरीब होना एक व्यक्तिगत खेल है। सफल लोग अपने आसपास निम्नलिखित चीजों को रखते हैं: विचार को निर्माता, निवेशक, सलाहकार, रचनाकार। जो लोग कार्रवाई करते हैं, गरीब लोग अपने चारों ओर निम्नलिखित चीजों से घिरे रहते हैं: शिकायतकर्ता, आलोचक, भयभीत मन। जो लोग बस जाते हैं, जो लोग मनोरंजन के लिए जीते हैं, जो लोग महत्वाकांक्षा का उपहास करते हैं। अमीर पिता ने कहा, यदि आप अपने परिवेश का चुनाव सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, तो यह आपकी संपत्ति को बर्बाद कर सकता है। अब उस लड़के को समझ आ गया कि इतने सारे लोग असफल क्यों हो जाते हैं। वे नकारात्मकता और प्रतिबंधों से भरे वातावरण से बच नहीं सकते। 7. अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। यह सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक थी। रिच डैड ने कहा, अधिकांश लोग मरने तक पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा एक साधन है। आपको इसे नियंत्रित करना, प्रबंधित करना और बढ़ाना सीखना होगा। पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका सेवक होना चाहिए। लड़के को एहसास हुआ कि उसे यह सीखना होगा कि
निवेश करके हमला करना, धन पुनर्चक्रण, नकदी प्रवाह में वृद्धि, विविधीकरण, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। फिर अमीर पिता ने आय के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया और यह भी समझाया कि केवल एक प्रकार की आय ही स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। 3 प्रकार की आय: अर्जित आय, नौकरी से प्राप्त धन, आप काम करते हैं, आपको वेतन मिलता है, जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो यह भी बंद हो जाता है। पोर्टफोलियो आय, निवेश, वृद्धि, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपका पैसा बढ़ता रहता है। निष्क्रिय आय, नकदी प्रवाह, परिसंपत्तियां, आपकी संपत्तियां आपके लिए असीमित लाभ उत्पन्न करती हैं। अमीर पिता ने कहा, गरीब लोग अपनी कमाई पर निर्भर रहते हैं। मध्यम वर्ग अपनी कमाई और कर्ज पर निर्भर रहता है। अमीर लोग निष्क्रिय आय पर निर्भर रहते हैं। लड़के को लगा कि दुनिया के प्रति उसका नजरिया बदल गया है। 8. आय के कई स्रोत बनाएं। अमीर पिता ने समझाया, आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना खतरनाक है। अगर वह आय बंद हो जाए तो आपका जीवन बिखर जाएगा। आय के कई स्रोत सुरक्षा, शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लड़के ने निर्माता को सिखाया, सुरक्षा के लिए एक खंड, विकास का मार्ग, विस्तार का मार्ग, चिरस्थायी स्वतंत्रता की एक धारा। धनी लोग कभी भी आय के एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे नकदी प्रवाह का एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो उनकी रक्षा करता है। 9. असफलता को प्रशिक्षण के रूप में लें। रिच डैड ने कहा, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। डर लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देता है। धनी लोग लगन और धैर्य से सीखते हैं। अमीर पिता ने समझाया, सभी निवेशकों को अपना पैसा गंवाना पड़ा। हर उद्यमी कभी न कभी असफल हुआ है। हर सफल व्यक्ति से गलतियां होती हैं। हर रचनात्मक व्यक्ति आलोचना का पात्र होता है। हर अमीर व्यक्ति कई बार गिर चुका होता है, लेकिन वे चलते रहे। लड़के को समझ आ गया, असफलता अंत नहीं है, असफलता ही एकमात्र रास्ता है। 10. त्वरित निर्णय लेना। गरीब लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और अवसरों को गवा देते हैं। धनी लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हुए उनमें बदलाव करते रहते हैं। रिच डैड कहा करते थे, कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता, केवल वे निर्णय होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। लड़के को एहसास हुआ कि उसके पास हर दिन चुनने के लिए कुछ न कुछ होता है। सीखो या फिर जैसे हो वैसे ही रहो, कोशिश करो या प्रतीक्षा करो, निर्माण कार्य के लिए या शिकायतों के लिए, बनाना या उपभोग करना, निवेश या डर, हिलाएं या स्थिर करें, ये निर्णय भाग्य या बुद्धि से कहीं अधिक नियति द्वारा निर्धारित होते हैं। 11. मांसपेशियों को मजबूत बनाने की तरह ही अनुशासन का निर्माण करें। उनके धनी पिता ने उन्हें सिखाया था, अनुशासन धन बनाता है, वासना उन्हें नष्ट कर देती है। अनुशासन के बिना बेहतरीन अवसर भी विफल हो जाते हैं। अनुशासन से छोटी छोटी संभावनाएं भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। अनुशासन का अर्थ है दैनिक उपस्थिति, थके होने पर भी सीखना, जब डर लगे तब निर्माण करो, विकास तब होता है जब दूसरे लोग आराम करते हैं। देरी से संतुष्टि, दीर्घकालिक सोच, भावना प्रबंधन। अब उस लड़के को समझ आ गया कि अनुशासन एक समृद्ध मानसिकता की नींव क्यों है। 12. लंबी अवधि के लिए खेलें। अमीर पिता ने कहा, गरीब लोग दिनों के हिसाब से सोचते हैं, मध्यम वर्ग के लोग महीनों के हिसाब से सोचते हैं, अमीर लोग सालों के हिसाब से सोचते हैं। धनवान बनने में समय लगता है। यह एक पेड़ की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे।
चुपचाप और लगातार। उनके धनी पिता ने उन्हें निवेशक की तरह सोचना सिखाया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, धैर्य, सद्भाव, बचत, सादगी, स्थापना। आज लिए गए छोटे छोटे फैसले 5 साल बाद बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रिच डैड ने कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान अनुशासन पर निर्भर करता है। पाठ के अंत में लड़के को एक गहरी बात का एहसास हुआ। धन का भाग्य से कोई संबंध नहीं था। धन का प्रतिभा से कोई संबंध नहीं था। धन का संबंध पैसे होने से नहीं था। धनवान होना एक व्यवहार था। अनुशासित, सचेत, रणनीतिक और साहसी व्यवहार। उसे अपने अंदर एक चिंगारी महसूस हुई, आत्मविश्वास की एक चिंगारी। पहली बार उन्हें विश्वास हुआ कि वे अपने वित्तीय भविष्य को स्वयं आकार देने में सक्षम हैं। वह अब शासन का शिकार नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। भय ने उनके व्यक्तित्व को आकार नहीं दिया। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो धन का सृजन करता है, धन को नियंत्रित करता है और एक उद्देश्य के साथ जीवन जीता है। इसी मानसिकता के साथ उन्होंने अंततः रिच डैड की शिक्षाओं के अगले चरण के लिए तैयारी की। वह उपसंहार जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है और बताता है कि इस दर्शन को अपनाने से आपका भाग्य पूरी तरह से कैसे बदल जाता है। भव्य निष्कर्ष। जैसे जैसे रिच डैड की यात्रा अपने अंत के करीब पहुंच रही थी, लड़के ने अपने भीतर एक गहरा, अपरिवर्तनीय परिवर्तन महसूस किया। उसने इस यात्रा में एक भ्रमित बच्चे के रूप में प्रवेश किया था, जो उत्तरों की तलाश में था, लेकिन वह एक नई पहचान, एक नई जागरूकता और अपने भविष्य के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ इस यात्रा से बाहर निकला। रिच डैड ने उसे न केवल धन के बारे में सिखाया, बल्कि जीवन, साहस, उद्देश्य और नीति के बारे में भी सिखाया। और अब अंतिम पाठ पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि यह अंत नहीं, बल्कि उस जीवन की शुरुआत है जिसे जीने के लिए वह बना था। अमीर पिता काफी देर तक चुप रहे, फिर बोले। उनकी आवाज में अनगिनत अनुभवों, असफलताओं, सीखों और विजयों का भार था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसका सार एक सरल सत्य में निहित है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से निर्धारित होता है, न कि तुम्हारी कमाई से। अमीर और गरीब के मन दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं, भले ही वे एक ही शहर में रहते हों, एक ही इमारत में काम करते हों या एक जैसे कपड़े पहनते हों। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। उसने इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था। दो लोगों की तनख्वाह भले ही बराबर हो, लेकिन एक तरक्की करेगा जबकि दूसरा पीछे रह जाएगा। दो लोग भले ही एक ही घर में पले बढ़े हों, लेकिन एक आजाद रहेगा जबकि दूसरा कैद में रहेगा। दो लोगों को भले ही एक जैसे अवसर मिले, लेकिन उन्हें पाने का मौका सिर्फ एक को ही मिलेगा। यह अंतर कभी भी पैसे को लेकर नहीं था। अंतर सोचने के तरीके में था, अंतर धारणा में था, अंतर साहस का था। अमीर पिता ने यह भी कहा, ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे समाज द्वारा तय किए गए रास्ते से भटकते नहीं हैं। वे जन्म लेते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, नौकरी करते हैं, बिल चुकाते हैं, वादे खरीदते हैं, थके हारे रिटायर होते हैं और उलझन में मर जाते हैं। वे अपना पूरा जीवन उस रास्ते पर बिताते हैं जो उन पर थोपा गया है, न कि वह रास्ता जो उन्होंने खुद चुना है। लड़के को लगा जैसे ये शब्द उसकी हड्डियों तक को भेद रहे हों। उसने अपने बेचारे पिता के बारे में सोचा, बुद्धिमान, दयालु, मेहनती, परंतु भय के कैदी, स्वीकृति की आवश्यकता के कैदी, उस व्यवस्था के कैदी जिसमें वह विश्वास करता था। उसके बेचारे पिता अच्छे इरादों के साथ जीते थे, लेकिन उनकी समझ सीमित थी।
वह उस आस्था के कैदी थे जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह उनकी रक्षा करेगी। फिर अमीर पिता ने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा पिता रहता है, गरीब पिता या अमीर पिता। दोनों ही हर इंसान के अंदर होते हैं। एक आवाज कहती है सुरक्षित रहो और दूसरी कहती है आजाद रहो। एक आवाज कहती है जोखिम मत लो और दूसरी कहती है अपने भविष्य की जिम्मेदारी लो। एक आवाज कहती है पैसा कमाने के लिए मेहनत करो और दूसरी कहती है पैसे को अपने लिए काम करने दो। तुम्हें वह आवाज चुननी होगी जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यही अमीर पिता और गरीब पिता की कहानी का सार है। माता पिता सिर्फ दो पुरुष नहीं थे, दो अलग अलग प्रकार की सोच थी। दुनिया के दो दृष्टिकोण, दो पहचाने। हर व्यक्ति अपने भीतर इन दोनों चीजों को धारण करता है। हर किसी को यह चुनना होगा कि वे कौन बनेंगे। रिच डैड ने यह भी कहा, जीवन आपकी परीक्षा लेगा, जीवन आपको चुनौती देगा, जीवन आपको सुरक्षा, आराम और पुरानी आदतों की ओर लौटने के लिए लुभाएगा। लेकिन याद रखें, आराम विकास का दुश्मन है और विकास ही धन की नींद है। लड़के को एक गहरी बात समझ में आ गई, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं की जाती बल्कि इसे बनाया जाता है। एक दिन में नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन। यह संयोगवश नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। चमत्कारों से नहीं बल्कि मानसिकता से। अमीर पिता ने कहा, अब तुम्हें पैसे की सच्चाई पता चल गई है। तुम्हें संपत्ति और देनदारियों का अंतर पता चल गया है। तुम्हें नकदी प्रवाह की प्रक्रिया पता चल गई है। तुम्हें पता चल गया है कि डर लोगों को कैसे पीछे खींचता है। तुम्हें पता चल गया है कि अमीर कैसे सोचते हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, तुम्हें इसे जीना होगा। तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा। तुम्हें इन सिद्धांतों पर अपना जीवन बनाना होगा। फिर वह संदेश आया जो आने वाले वर्षों तक उस लड़के के मन में गूंजता रहेगा। अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपकी भावनाएं आप पर नियंत्रण कर लेंगी। अगर आप अपना भविष्य खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपना भविष्य बनाने के लिए काम पर रख लेगा। यह सत्य स्पष्ट, प्रत्यक्ष और अकाट्य था। रिच डैड ने यह भी कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आजादी का सपना देखते हैं लेकिन सुरक्षा को चुनते हैं, जो सफलता चाहते हैं लेकिन आराम को चुनते हैं, जो दौलत चाहते हैं लेकिन बहाने बनाते हैं। आप उनमें से एक मत बनिए। अनुशासन का मार्ग चुनिए, प्रगति का मार्ग चुनिए, साहस का मार्ग चुनिए। उन्होंने समझाया कि धन आपकी आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिना काम किए कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति आपके जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो आप स्वतंत्र हैं। यदि आप अपनी आजीविका के लिए काम पर निर्भर रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। रिच डैड ने कहा, अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरों के सपनों को पूरा करने में व्यतीत करते हैं। धनी लोग अपना जीवन मूल्य सृजित करने वाली प्रणालियां बनाने में व्यतीत करते हैं। आप जो भी बनाने का निर्णय लें उसे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और सच्चे दिल से बनाएं। फिर उन्होंने पैसे से भी कहीं अधिक गहरी आध्यात्मिक विषय पर बात की। उन्होंने कहा, धन केवल वित्तीय नहीं है, यह स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, अपना समय कैसे व्यतीत करना है यह चुनने की क्षमता, मनोबल गिराने वाली चीजों को अस्वीकार करने की क्षमता
और अपने मूल्यों के विपरीत किसी भी चीज से खुद को दूर रखने की क्षमता है। लड़के को यह एहसास हुआ कि अमीर लोग पैसे से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि पैसे से ही सशक्त होते हैं। पैसा एक साधन था, पैसा ही ईंधन था, पैसा दबाव डालने का एक साधन था। पैसा उन लोगों के हाथों में शक्ति का स्रोत था जो इसे समझते थे, और उन लोगों के हाथों में विनाश का कारण था जो इसे नहीं समझते थे। रिच डैड ने कहा, तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। दुनिया तुम्हें हतोत्साहित करेगी, लोग तुम्हारा न्याय करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, कुछ तुम्हें उस जीवन में वापस लाने की कोशिश करेंगे जहां वे खुद आराम से रहते हैं। लेकिन याद रखना, किसी ने भी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति की स्वीकृति से कभी कोई वास्तविक उपलब्धि हासिल नहीं की है। लड़के को अपने अंदर एक गहरी आग जलती हुई महसूस हुई। वह समझते थे कि महानता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अकेले खड़ा होना आवश्यक होता है। वह समझ गया था कि सपनों को पूरा करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। वह समझता था कि स्वतंत्रता के लिए अनुशासन आवश्यक है। वह समझ गया था कि धनवान बनने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। फिर अमीर पिता ने उसे एक बेहतरीन योजना दी, एक समृद्ध जीवन जीने का नुस्खा। निरंतर धन अर्जित करते रहें, भले ही यह छोटा हो, भले ही यह धीमा हो। अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। वादे एक तरह के मूक चोर होते हैं। हर दिन सीखने में निवेश करें। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सोच समझकर जोखिम उठाएं। जोखिम ही अवसर का द्वार है। आय के कई स्रोत बनाएं। स्थिरता विविधता के माध्यम से प्राप्त होती है। अपने मानसिक वातावरण की रक्षा करें। आपके जान पहचान के लोग ही आपकी सफलता निर्धारित करते हैं। लंबी अवधि के लिए खेलें। बचत करना दुनिया का 8वां अजूबा है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, दबाव में नहीं। पैसा आपके लक्ष्यों को पूरा करेगा, उनकी जगह नहीं लेगा। लड़के को हर शब्द समझ आ गया। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा का रूपांतरण हो रहा है। अब उसे दुनिया से डर नहीं लगता। वह इसे आकार देने के लिए तैयार था। अमीर पिता ने एक काव्यात्मक संदेश के साथ अपनी बात समाप्त की, मानो स्वयं भाग्य उनसे सीधे बात कर रहा हो। आप अमीर या गरीब पैदा नहीं होते, लोगों को जन्म से ही विकल्प दिए जाते हैं। आपके निर्णय ही आपका भविष्य तय करते हैं। आपकी आदतें ही आपका भाग्य निर्धारित करती हैं। आपका साहस ही आपकी सफलता निर्धारित करता है। आगे बढ़ो और ऐसा जीवन बनाओ जो तुम्हें मुक्त करे। एक ऐसा जीवन जिस पर गर्व किया जा सके। एक ऐसा जीवन जो आपकी क्षमता के अनुरूप हो। लड़के को अपनी आंखों में उत्तेजना की तीव्रता महसूस हुई। यह सिर्फ सलाह नहीं थी, यह वह चीज थी जो उसके धनी पिता ने उसे विरासत में दी थी। एक ऐसी विरासत जिसका मूल्य पैसे से कहीं अधिक था। जब वह आखिरी पाठ के बाद चला गया तो दुनिया नई सी लगने लगी। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं बदल गया है। अब उसे बाधाएं नहीं दिखती थीं, बल्कि अवसर दिखाई देते थे। अब उसे जोखिम नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे अवसर दिखने लगा था। अब उसे सीमाएं नहीं दिखती थीं, बल्कि विकल्प दिखाई देते थे। वह अब महज लड़का नहीं रहा, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पुनर्जन्म जागरूकता, अनुशासन और स्पष्टता के साथ हुआ था।
वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे को समझता था, कागज के रूप में नहीं, संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सृजित करने के एक उपकरण के रूप में। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में एक समृद्ध पिता की बुद्धिमत्ता और हृदय में भविष्य का साहस समाहित था। और इस तरह उनकी कहानी एक वादा बन गई। उसने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी डर में नहीं जिएगा, वह फिर कभी संदेह को जीतने नहीं देगा, और वह फिर कभी समाज को अपना रास्ता खुद चुनने नहीं देगा। उन्होंने किसी निर्धारित धर्रे के अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वयं के लेखक के रूप में इस दुनिया में प्रवेश किया। यह रिच डैड पुअर डैड की कहानी का असली अंत है। यह किसी किताब का अंत नहीं है, लेकिन यह जागरूकता, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता के साथ जिए जाने वाले जीवन की शुरुआत है।